देश और दुनिया में इस वक्त आसमान से आफत बरस रही है। भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी से लेकर लखनऊ, वाराणसी, चित्रकूट और दिल्ली तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं बादल फट रही हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर पानी का सैलाब है और घरों में घुसा पानी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। मंदाकिनी और गंगा जैसी पवित्र नदियां अब रौद्र रूप में हैं। उधर अमेरिका के न्यू मैक्सिको में भी हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं और कई पुल बह गए हैं। इन तमाम जगहों पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे प्रशासन की तैयारियां नाकाफी दिख रही हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले 48 घंटे और भी ज्यादा खतरे की चेतावनी दी है। तो सीधा बात करेंगे राजस्थान की सबसे पहले कि राजस्थान में मानसून का कहर किस तरीके से जारी है। राजस्थान में 24 घंटे में 13 जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है। तस्वीरें आप देख रही हैं। धौलपुर जिले में नदी में बहकर एक युवक की मौत हो गई है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। धौलपुर में नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। प्रशासन ने नदी किनारे लोगों को सतर्क रहने की अपील कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में कुछ और जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कक्ष को भी सक्रिय कर दिया है। और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। गंगोत्री हाईवे पर हुए भूस्खलन में 57 वर्षीय महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण पहाड़ दरक रही हैं, सड़कें बंद हो चुकी हैं और गांव का संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने यात्रियों को पहाड़ी मार्गों से बचने की सलाह दी है। एसडीआरएफ और पुलिस राहत कार्यों में जुटी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। तो उत्तरकाशी की ये तस्वीरें आपने देखी और अब हम आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से मानसून तबाही लेकर आया है। बीते 20 दिनों में राज्य में 22 बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। 184 सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं, जिससे आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित है। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार हालात की निगरानी कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। और अब आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की हैं, जहां पर जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। जलभराव की वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप है। लोग घरों में कैद हो चुके हैं। नगर निगम की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई नजर आ रही हैं। बाजार हो, घर हो, स्कूल हो, सब जगह सिर्फ पानी नजर आ रहा है। स्कूल, बाजारों और घरों में पानी घुस गया है। तस्वीरें आप देख रही है किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। और अब आपको तस्वीर दिखाएंगे हापुड़ के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आ रही हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। गोमती नगर हो, आलमबाग, चारबाग और अलीगंज जैसे क्षेत्रों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रही हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की टीमें जल निकासी में जुटी हैं, लेकिन नतीजे नाकाफी साबित हो रही हैं। जलभराव से बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। अगले 48 घंटे में और तेज बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार लखनऊ में बारिश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे वाराणसी की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार बढ़ रहा है। खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुकी गंगा ने घाटों को निगलना शुरू कर दिया है। 80 दशामेव और चेत सिंह घाट पर पानी भर गया है। स्थिति यह है कि कई मंदिरों की सीढ़ियां डूब चुकी हैं। घाटों पर होने वाली गंगा आरती मंदिर कार्यालयों की छतों पर की जा रही है। प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने की अपील की है। नाविकों को गंगा में न उतरने की चेतावनी जारी की गई है। राहत और बचाव टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
और अब आप तस्वीरें देखिए चित्रकूट की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मंदाकिनी नदी रौद्र रूप में आ गई है। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे एक युवक नदी में बह गया। युवक की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे पूजा, स्नान, अन्य गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। आसपास के गांव को सतर्क कर दिया गया है। मंदिरों और घाटों पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई है, जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। और अब आप ये तस्वीर देखिए सिवनी मध्य प्रदेश में। एमपी के पूर्वी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सिवनी जिले में सिर्फ 9 घंटे में 4.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। अचानक आई इस मूसलाधार बारिश से गांव में पानी भर गया है, सड़कें टूट गई हैं और दर्जनों मकानों को नुकसान हुआ है। निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खेतों में पानी भरने से फसलें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर स्कूल कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 2 टीमें तैनात की गई हैं। और अब आप तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मंडला की। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य के 10 जिलों में हालात काफी खराब है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। जलभराव और बाढ़ जैसे हालात के चलते राहत बचाव दल सक्रिय किए गए हैं। खेतों में पानी भर जाने से फसलें भी तबाह हो रही हैं। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और डिंडोरी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हरियाणा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानसून की बारिश सामान्य से 50% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पंचकूला और कैथल जैसे जिलों में जलभराव और फसल बर्बादी की खबरें सामने आई हैं। कई स्थानों पर नाली, नदियां उफान पर है। प्रशासन ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे तक बारिश के और तेज होने की चेतावनी दी है। नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। और अब आप तस्वीर देखिए बिहार की, जहां पर फिलहाल मानसून की रफ्तार थमी हुई है। राज्य के ज्यादातर जिलों में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने 16 जुलाई से फिर से मानसून के एक्टिव होने की बात कही है। किसानों को सलाह दी गई है कि तब तक वे बुवाई या अन्य खेत कार्यों में जल्दबाजी न करें। पटना, गया, भागलपुर, समस्तीपुर जैसे जिलों में भीषण उमस और गर्मी ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। जल संकट और पेयजल की समस्या भी कई गांवों में देखने को मिल रही है। और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं पंजाब की, जहां पर मानसून की चाल कमजोर पड़ गई है। बीते कुछ दिनों में राज्य में बारिश की गतिविधियां लगभग थमी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश न होने की संभावना जताई है। इससे खेतों में सूखा पड़ने की आशंका गहराने लगी है। खासकर धान की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, पाटियाला, मोगा और अमृतसर में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। कृषि विभाग ने किसानों को जल प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर वेलकम इलाके में शुक्रवार को एक 4 मंजिला इमारत अचानक गिर जाती है। मलबे में 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है। दमकल विभाग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आसपास के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। घटना की वजह बारिश और इमारत की जर्जर स्थिति मानी जा रही है। तो दिल्ली के वेलकम इलाके की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। इमारत अचानक गिर जाती है। वेलकम इलाके में शुक्रवार को एक मंजिला इमारत अचानक गिर गई। कई टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। 12 लोगों के अभी भी मलबे के अंदर फंसे होने की सूचना बताई जा रही है और 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर तैनात है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करवाया गया है। पूरी तरीके से इस इलाके को सील किया गया है।
अब बात करते हैं अमेरिका के न्यू मैक्सिको की, जहां पर राज्य में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी है। रियो रुई 200 नदी के उफान पर आने से हालात और अब बिगड़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जबकि कई सड़कें, पुल और इमारतें पूरी तरह बह गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बसे गाँव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान रुई 200 और आसपास के गाँव में देखा गया, जहाँ मलबे ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। राहत बचाव दल लगातार मलबा हटाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। प्रशासन ने कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी है और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है, जिससे खतरा और बढ़ सकता है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार आपको दिखाते हैं जिहाद से जुड़ी बड़ी खबरें।